प्रभु कीन प्रणामू। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। राम जी से कोई ने पूछी कि तुमने प्रणाम काहे करो? सती हो कन्ने तो आपको प्रणाम। राम जी बोले ऐसो है, अगर वह चेला बन के आई होती तो हमें प्रणाम करती। अब वे आई हैं गुरु बन के हमारी परीक्षा ले आवे तो फिर प्रणाम हमें करो चाहिए गुरु जी को। हमने ये नाते से प्रणाम करो। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू। और शंकर जी को एक नाव रखोगा, इतने नाव राम जी ने रख दो। काका ये शंकर जी के लाने कहा हूं बहोरी कहां वृष केतु। वृष केतु कहां है? वृष का मतलब होता है धर्म, बैल। वो केतु को मतलब होते झंडा। शंकर जी को आए धर्म को झंडा। राम जी संकेत में बात कह रहे हैं कि सती तुमने धर्म रूपी शिव का साथ छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम्हारा भविष्य गड़बड़ है। आगे जो धर्म छोड़ देता है उसको जाके नष्ट होना पड़ता है। तुम्हें शंकर जी को संग ने छोड़ने तो धर्म का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म कौन है? राम ही साक्षात धर्म है, भगवान ही धर्म है। इसलिए कभी धर्म को मत छोड़ना। धर्म से दूर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? बात को ऐसे समझ लो, राम जी ने धनुष तोड़ो। रामायण तो तुमने सब पढ़ा थी, खूब सुना तुम। राम जी ने धनुष तोड़ा और तोड़ के फेंक दिया। एक राजा गांव खिसक से वो धनुष के। धनुष से बोलो काय रे, अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में तुम्हारी मड़िया बनवाते, तुम्हें कुल देवता बना के पूजते। सो धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत का है? अरे बोले राम ने तोड़ो और पांव में फेंक दो। धनुष बोलो के सुनो तो राम जी ने हमें तोड़ के बहुत अच्छा करो। बोले काहे? बोले पहले हम बहुत परेशान थे, पर राम के चरणों में कहा है सुखी मीन जेहि नीर अगाधा और जिम हरि शरण न ये कहू बाधा। हमारी सब बाधा दूर हो गई। बोले तुम टूट गए? धनुष बोलो हम भली टूट गए। मतलब धनुष कह रहा है हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? अगर हमने टूटते तो सीताराम कैसे जुड़ते? हम भली खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए कि नहीं हो गए? बोले मनो राम ने तुम्हें तोड़ दो। धनुष बोलो को फालतू बदनाम न करो राम जी को, हमें राम जी ने नहीं तोड़ो। बोले प्रमाण? छंद में लिखो है काहू न लखा देख सब ठाणे। टूट तो को नहीं देखो कि कैसे टूट गो। इतो भर पता है कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, अकाहू न लखा देख सब ठाणे। तो राजाओं ने कही फिर तुम कैसे टूट गए? धनुष बोलो हम अपनी गलती से टूट गए। और धनुष कह रहा है कि जो गलती हमने करी है बस संसार में को न करियो, न तुम भी टूट जाओ। जो गलती धनुष ने की है वो गलती तुम भी मत करना, वरना तुम भी टूट जाओगे। धनुष ने क्या गलती करी? धनुष कह रहा है हमारे हाथ देखियो, जो धनुष मान लिए राम जी ने ऐसे ही उठाओ हो कि नहीं उठाओ हो, ऐसो खेचो हो टोरवे के लाने, ऐसा खेचो हो। धनुष बोलो जाई गलती हो गई। बोले का? बोले जब राम ने उठाओ हम राम से दूर चले गए और डोरी राम जी के हृदय के पास आ गई, तो डोरी नहीं टूटी, हम राम से दूर चले गए। सो
टूट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना पड़ेगा, और जो राम के नजदीक रहेगा वो नहीं टूटेगा। इसलिए धनुष की डोरी टूट गई, नहीं टूटी, और धनुष टूट गया। यही भगवान शंकर का एक चरित्र चल रहा है। राम जी सती से कह रहे हैं कि कहाँ हूं बहोर कहाँ ब्रस की। सती बोली कि तुम हमें पहचान कैसे गए, जा बताओ, तुम हमें पहचान कैसे गए। राम जी बोले कि सब तुम्हारे पति की कृपा से पहचान गए। बोले हमारे पति की कृपा? बोले हाँ, शंकर जी की कृपा से। कैसे? राम जी बोले तो सुनो, एक बार तुम्हारे पति देव भोलेनाथ ने कैलाश पे सब देवताओं को न्योतो करो, निमंत्रण हुआ सब देवी देवताओं का। तो सब देवता आए, भंडारो चल रहा तो 5 बजे तक को कार्यक्रम हतो, 4:30 बज गए। सबने देखो कि भगवान विष्णु नहीं आए अकेले। ब्रह्मा पहुंच गए, 10 दिक्पाल सब पहुंच गए, विष्णु नहीं आए। तो खुसर फुसर होने लगी कि विष्णु नहीं आए। तो कछु देवता बोले कि वे ऐसे नहीं आए होंगे, बेका तुमसे कम यहाँ है, ये सोचा जे को नहीं हो तो काय को स्वीकार कर। शंकर जी बोले ये सो हो नहीं सकत मनो कि नारायण को घमंड आ जाए। पर बीच बारों ने और कान भरे। शंकर जी ने सोची हम पूछें जरूर आज आए काय नहीं आ। तो शंकर जी जा रहे थे बैकुंठ की तरफ, और जैसा ही कैलाश उतरे सो का देख रहे हैं कि एक गैया बी रही है कैलाश में। ध्यान से सुन जाइयो बात। एक गैया बी रही है और बछड़ा उल्टा फंसा है, और भगवान नारायण पूरे गौ मूत्र गोबर में रक्त में छपे हैं और वो बछड़ा को सुलझा रहे हैं। शंकर जी खड़े खड़े देखत रहे। जैसे ही उस बछड़े का जन्म हुआ, भगवान शिव पहुंचे। कहा नारायण आप कब के आए? बोले भोलेनाथ हम तो बिल्कुल सवेरे ही आ गए थे। बोले फिर तो भोजन करवे काहे नहीं आए? बोले हम ऐसे नहीं आए कि ये गौ माता बड़ी तड़फ रही थी, इसका बच्चा गर्भ में उल्टा फंसा था, सब तो लगे थे देवता भोजन करवे में, पर हमें भोजन से ज्यादा ये गैया की सेवा थी। इसलिए हमें पता था कि हम आपको बाद में मना लेंगे, आपसे क्षमा याचना मांग लेंगे। आज नहीं तो कल आपके यहां आ जाते, कल न आते तो कभी भी आ जाते। पर भोलेनाथ अगर इस बछड़े को और गैया को कुछ हो जाता तो मुझे आंखों के सामने का पाप लग जाता। भगवान शंकर ने नारायण का पकड़ा हाथ, और जहां सब देवता बैठे थे उते कुर्सी रखे, और भगवान शंकर ने उठाया टीका और तिलक लगा दिया और कहा नारायण आज से ये मेरी गौशाला मैंने तुम्हें दान में दे दी। शंकर जी ने अपनी गौशाला नारायण को दान में दे दी। शंकर जी की गौशाला का ही नाम गौलोक धाम है, जहां नारायण रहते हैं। गोलोक धाम जो है ना, वो भगवान शंकर की गौशाला है, और उस गौशाला को तोहफे में भगवान शिव ने नारायण को दे दी, और सिर पे हाथ रख के नारायण के कहा नारायण जाओ, आज इस गौ माता की कृपा से हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे सामने कभी किसी की माया नहीं चलेगी, किसी का छल नहीं चलेगा, तुम सब पे भारी रहोगे, तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा। तो आज राम जी कह रहे हैं कि माता तुम्हारे पति के कारण ही
मुझे ये ज्ञान मिला है कि तुमने इतनी माया की कि मेरी पत्नी बन के आई, पर मेरे सामने माया नहीं चलती, इसलिए तुम्हें मैं पहचान गया। गौ सेवा के